सो बातों बातों में हमारा आज का रिकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मिस हो गया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूस आ रहे हैं। और ये महीने का आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि 15-20 लोग तो यूं ही मतलब तुरंत ही लॉगिन कर लेते हैं। और हमारा 30-35 का आंकड़ा कम नहीं हुआ, और कुछ लोगों को यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिल रहा है तो शांति हो गई कि चलो हमें ये सेशन करने नहीं मिला, तो हम यूट्यूब पर देख लेंगे, चलो वहां से ही हमें और 50-100 लोगों तक पहुंचा सके। तो हम यहाँ पर जो ये लर्निंग ले रहे हैं, ये लर्निंग ना हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। और जितने भी लोग दुनिया में सुखी है ना, वो इसीलिए सुखी नहीं है कि उसके पास सब कुछ है। याद रखना, इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ है। लेकिन सुखी व्यक्ति वो है जिसके पास सोच सही है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति में सुखी या दुखी रहना या होना, ये चॉइस की बात है। मुझे एक कहानी याद आती है मैरलिन की, जो अमेरिका की सौंदर्य साम्राज्ञी थी। मैरलिन रियलिटी में एक सौंदर्य, एक ब्यूटी क्वीन थी। और साथ ही साथ वो अपना ब्यूटिशियन का बिजनेस भी करती थी। एक एक्सीडेंट के अंदर मैरलिन की कार का जबरदस्त फायर फाइटिंग के अंदर पूरा कार का साथ उसका पूरा बॉडी का भी पूरा सौंदर्य खत्म हो जाता है, पैरालाइज हो जाती है, और चेहरा बदसूरत हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसी व्यक्ति जो सौंदर्य साम्राज्ञी हो, और उसके साथ ऐसा हादसा हो, और वो भी चेहरा तो बिगड़ गया लेकिन पैरालाइज हो गई बॉडी और व्हील चेयर पर आ गई? क्या बीत सकती है? क्या उसे क्या करना चाहिए? हम होते तो हम कितना चिल्लाते चीखते, ऊपर वाले को कोसते कि यही मौका मिला था जब मेरी जवानी के वक्त मेरे साथ ये हादसा हुआ। और ये पेनफुल बहुत रहता है। लेकिन मैरलिन ने अपनी जिंदगी को स्वीकार लिया, और वो अपने जीवन को व्हील चेयर पर बिताने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने वो हर चीज करना शुरू किया जो वो पहले करती थी। तो एक दिन उसने शॉपिंग मॉल में जाने का फैसला किया, जब उसका थोड़ा बहुत ठीक हो गया और डॉक्टर ने कहा कि तुम बाहर निकल जाओ। वो बाहर निकली व्हील चेयर को लेकर। तो एक रैंप था, ये रैंप के ऊपर उसके व्हील चेयर को हाथों से वो ऊपर नहीं चढ़ा पाई, और उसे बहुत दिक्कत हुई। और वहीं पर उनको एक विचार आया कि मेरे जैसे कितने ऐसे लोग होंगे जिनको ये व्हील चेयर का प्रॉब्लम होता होगा, क्यों ना इसके लिए कुछ किया जाए। और वहीं से मैरलिन ने यूनाइटेड मोशन करके एक कंपनी की स्थापना की। और वहां पर उन्होंने वो व्हील चेयर बनाई जो कि विकलांग लोगों को जो दिक्कत आती है, वो खुद भी ऐसी विकलांग हो गई थी, उसकी परिस्थिति को समझ के उसने वो व्हील चेयर बनाई। और आने वाले समय में उसने उस व्हील चेयर के लिए 80 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। और ये सारी चीजें उन्होंने अपने इस पेनफुल एक्सीडेंट के बाद में क्रिएट की। आप मेरलिन करके टाइप करेंगे, मैं आपको डिटेल चाहिए तो मंडे को दे दूंगा, यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उनकी कंपनी का नाम भी कुछ यूनाइटेड मोशन करके है। तो आप जरा सोचो कि सोच कितनी बड़ी है। वरना ऐसे लोग सरकारी सहाय पर, किसी की दया पर और अपने हालातों पर रोने में बिता देते हैं। लेकिन उन्होंने मल्टी मिलियन बिजनेस चालू कर दिया है। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कई सालों पहले की है। ये कहानी टोनी रॉबिन्स ने अपनी किताब में लिखी है, अवेकन द जायंट विद इन। उसमें वो लिखते हैं कि सिचुएशन वॉट एवर यू आर फेसिंग इज कॉमन फॉर ऑल, बट हाउ यू फील एंड हाउ यू रिएक्ट इज पर्सनली। और इसीलिए हम कितना अपने आप के साथ अच्छी बातें करते हैं कोई भी परिस्थिति में, ये बहुत मायने रखता है। कई बार तो लोगों को दूसरों की बातों की इतनी फिक्र होती है कि उसी का बुरा लगाने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन मैरलिन ने ऐसा नहीं किया।
वो दुनिया को सोचती कि क्या मुझे फैक्ट्री लगानी चाहिए व्हील चेयर बेहतर बनाने की, तो दुनिया ने उसको कभी मोटिवेट नहीं किया होता, बोले बेटी तेरी किस्मत में अपंग रहना ही लिखा है, चलते फिरते वाले लोगों की बस में फैक्ट्री लगाने की बात नहीं है, तू क्या कर लेगी इतना। लेकिन उसने किसी को पूछा नहीं। हम क्यों लाइफ में सफरिंग करते हैं पता है? 90% तो हम दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के जजमेंट, जो उसके भी कहां से आए उसे नहीं पता, उसको हम सच मानकर अपने ऊपर ले लेते हैं। कितने सारे लोगों को ये कॉम्प्लेक्स है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं लेकिन दुनिया का डर है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? और लोग मतलब कौन? हम। और ज्यादातर किस्सों में तो लोग ने तो कुछ कहा ही नहीं है, उसके विचार को लेकर मैं ही एक लोग बन जाती हूं। मतलब मैं वकील, और मैं असील, और मैं ही जज, और मेरा गन गन चालू। इसीलिए हम दुखी होते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे कार्य करने से पहले लोगों को ध्यान में रखते हैं, और यहां से ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। जितने भी दुनिया में आविष्कार हुए ना, अब कितनी भी शोध हुई है, जो इन्वेंशन हुए हैं, एक भी व्यक्ति ने लोगों को नहीं पूछा कि मुझे ये इन्वेंशन करना चाहिए। क्योंकि जो पैदा ही नहीं हुआ, जो चीज दुनिया में है ही नहीं, वो पूछ के किसको क्या हम जवाब लेंगे? क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? आपका जीवन है, आपके बच्चे हैं, आपकी खुशियां हैं, आपके हाथ में है। जो करना है आपको करना है। आपके बच्चे को अगर कोई तकलीफ हो रही है तो पड़ोसी या आसपास के लोग नहीं आते। जब वो हमारे घर में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते, तो हम उनके घर में जाके उनके विचारों को क्यों लेने जाते हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपने आप को डिटैच करना सीखो ऐसे नेगेटिव लोगों के ओपिनियन से, जजमेंट से। तो ही हम ऑसम लाइफ जी पाएंगे। मैंने ट्रेनर बनने का फैसला किया था तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, मेरी वाइफ और मेरी माँ भी। क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव इंसान था, बोल नहीं सकता था, मैं कभी पॉजिटिव सोचता नहीं था। और ट्रेनर बनने के लिए कितनी क्वालिटी चाहिए वो उनको पता था। सब ने मना कर दिया, बोले भैया इतना कोर्स करके आए, बहुत बड़ा बात कर दिया तुमने। इतने भी मोटिवेट मत हो जाओ कि जो इम्पॉसिबल है उसको करने बैठे हो। ये 2008 की बात है। लेकिन मैंने सोचा, वहां पर एक बात उसने बताई कि एक व्यक्ति कर सकता है तो बाकी सब कर सकते हैं। मैं अगर बन सकता हूं तो आप बन सकते हैं। और तब मैंने सोचा कि अपने अंदर तो कोई भी क्वालिटी नहीं है ट्रेनर बनने की। लेकिन इन्होंने कहा कि करते करते सब आ जाएगा। और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। बहुत तकलीफ हुई, तकलीफ का कोई अंत नहीं था। पर हमारे पास ये भी तो एक चॉइस थी कि इस तकलीफ में रहकर भी दुनिया ने क्या दिया। तब तक मेरी दुनिया में 5 लोग थे, आज मेरी दुनिया में 1 लाख लोग हो गए हैं। आप जैसे बेहतरीन लोग मिले। एक फैसला मैंने खुद का सुना, सही चीज को पकड़ा, और फिर एक प्रोसेस डाल दी कि हर दिन जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे। तो आपको ना, आज मैं 5 एक सवाल देता हूं। ये बहुत बड़ा टूल है। ये टूल इतना बड़ा है कि ये 5 सवाल में आपको ना बहुत सारा रिलीफ मिलेगा, लेकिन पहले आपको इसके अंदर से गो थ्रू करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकली, जब आपको मेंटली स्ट्रांग होना है और इग्नोर करना है लोगों को, और आप एक सही व्यक्ति बने, सही सोच वाले, तो जब आपके पास ना कोई भी व्यक्ति बातें करता है, वो नकारात्मक बातें करे, सकारात्मक बातें करे, तो आपके पास ना 5 विकल्प होते हैं। अगर आपके पास डायरी या पेन है तो आप लिख लीजिए। इस 5 विकल्प को, वी हैव 5 ऑप्शन व्हेन समबडी टॉक विथ अस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको सुनने के कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है। फर्स्ट, मान लो कि किसी ने आपको बहुत नकारात्मक बात की, तो फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट विकल्प, क्या आप खुद को दोष देते हैं उसके लिए? पहला, आर यू गिविंग, आर यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ फॉर दिस नेगेटिव रिएक्शन?
सेकंड, क्या आप दूसरे को दोष देते हैं? आर यू क्रिटिसाइज अदर्स फॉर दिस? तीसरा विकल्प आपके पास होता है, क्या आप समझ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है? आर यू फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू? यानी आप खुद क्या समझ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं उसकी बातों का। और चौथा पॉइंट है, जब वो ऐसा कुछ नकारात्मक आपको बोल रहा है तो वो क्या अनुभव कर रहा है और क्या समझ कर बोल रहा है। पहले में हम क्या समझ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं उसकी बातों का, और एक लिसनिंग ये भी होता है कि वो क्या समझ रहा है और अनुभव कर रहा है। अब आप चौथे पॉइंट में ना पर्सनली कुछ नहीं ले रहे हैं, आप उसके अनुभव और समझ को ले रहे हैं। एंड फिफ्थ इज, आर यू इग्नोरिंग? क्या आप इग्नोर करते हैं? अब अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना इस कॉन्वर्सेशन को, तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में हो क्या रहा है। वाई पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस? लोग क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, इस नजर से आप देखेंगे ना, तो आप लोगों को समझ पाएंगे और लोगों की मानसिकता को समझ पाएंगे। तो यहां पर ना हमें रिएक्टिव नहीं बनना है, हमें एक्टिव बनना है। लिसनिंग, लिसनिंग एक्टिवली। आप नकारात्मक बात मुझे कह रहे हैं, तो मैं ये भी तो समझ सकता हूं कि मेरी कोई आदत को आप देख रहे हैं कि जो मुझ में इतनी बुरी है कि यदि मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और इस बात का आपको बहुत गुस्सा है। तो मैं इस नजर से देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि आप मेरी कितनी केयर करते हैं, आपके अंदर मेरे प्रति कितना कमिटमेंट है। लेकिन अगर मुझे ये सोचना है कि ये ना मुझे सुनाने के लिए आया है, खुद बहुत स्मार्ट है ना, शाना समझता है खुद को, तो ऐसे में इसके बातों को इंप्रूवमेंट के रूप में मेरा माइंड कभी नहीं लेगा, और मेरा विकास होगा क्या कभी? या फिर मैं ये भी तो सोच सकता हूं कि इसको बहुत ऐसे लोगों का अनुभव हुआ होगा जिसमें सेम आदत में लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, इसीलिए इसको बहुत नफरत है नुक्स इस आदत से जो मुझ में दिखाई दी। या फिर मैं ये समझूं कि हाँ, अगर इसको बदल दिया जाए तो मेरा बेनिफिट बहुत है, इसकी बातों में दम है। या मैं इग्नोर करूं, छोड़ो यार, ऐसे लोग तो आते रहेंगे जा तो रहेंगे, अपने मस्ती में अपने को मस्त रहना है। ये सारे कम्युनिकेशन के पॉइंट है। मुझे लगता है कि काम की चीज लो और बाकी इग्नोर करो। और एक चीज ना, एक बहुत अच्छी कहावत है, याद रखना है। बहुत मजेदार कहावत है, मुझे बहुत याद है। वहां पर एक ऑथर ने लिखा था, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई सेड, नॉट फॉर वॉट यू अंडरस्टैंड। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई सेड, नॉट फॉर वॉट यू अंडरस्टैंड। मैं जिम्मेदार हूं मैं क्या बोला उसके लिए, ना कि तुम क्या समझे उसके लिए। भाई मुझे तो तुम्हें जो बोलना था वो बोल दिया, अब तुम्हें इसका क्या मतलब निकालना है वो तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा एटीट्यूड। कितनी बड़ी बात है ये। तो दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोले, क्या वो जिम्मेदार है हमारे दुख के लिए? याद रखिए, सुख और दुख के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जैसे यहां पर पूर्वा बैठे हैं, मैं पूर्वा को बोलता हूँ, पूर्वा आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आज तो बहुत सज धज के बैठे हैं।
तो उनका रिएक्शन क्या होगा? वो बोलेंगे थैंक यू सर, और वो खुश भी होंगे। अब एक दिन मैं उनको बोलता हूँ, पूर्वा ये क्या ढंग का, मतलब कपड़ा भी नहीं पहना और कैसे ये मतलब बेहुदा आप लग रहे हो, बाल देखो आपके, ये वो। और उस दिन उसको ले जाएगा, अरे सबके सामने ऐसा बोल दिया, कोई बोलने का तरीका है या नहीं, मेरा इंसल्ट कर दिया। अब एक्चुअली ना, मुझे जो लगा मैंने बताया। पहले किस्से में मुझे उनका ड्रेस पसंद आया, उनके लुक्स पसंद आए, तो मैंने वो बता दिया। लेकिन उसको वो चॉइस अच्छी लगी मेरे बातों की करके, उसने चूज किया खुश होना। और दूसरे में भी मुझे ऐसे ही लगा कि बस पहली बार अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया, और दूसरी बार मुझे लगा कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैंने बोल दिया जो मेरा ओपिनियन था वो। तो दूसरी बार उसने चुनाव किया कि इस वक्त मुझे रिएक्ट करना है, इस वक्त मुझे बुरा लगाना है, इस वक्त मुझे इस बात को लेकर दुखी होना है। हालांकि मैं तो ये चीज को बोलकर भूल गया, क्योंकि मैं तो जो देखता हूं उसके लिए मेरा कमेंट होना या बोलना, ये मानव स्वभाव का एक भाग है। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। तो आप अगर देखेंगे तो नेता सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसकी चमड़ी मोटी होती है, ऐसा हमने सुना है। क्योंकि लोग कितना भी गाली दे, उनको हर 5 साल के बाद में ऐसा करना है। मैंने कोई नेता को अटैक से मरते हुए नहीं देखा, डिप्रेशन में जाते हुए नहीं देखा। कितने नेता लंबे समय तक जिए। उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इग्नोरेंस। ओम इग्नोराय नमः, माँ की कोख से ही मेरे ख्याल से वो लोग ना ये लेकर आए हैं। उसके पास बेशर्मी की पीएचडी होती है, पीएचडी। कोई शर्म नहीं है। अपना काम बनता, काम करो, हाथ जोड़ो और जीत के आ जाओ। कोई असर नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये नेता की क्वालिटी भी आनी चाहिए, हम तो काम भी अच्छे कर रहे हैं। पर मेरा एक ही सवाल है कि इसमें दुखी हम होते हैं। याद रखिए, दुनिया बरसों पहले भी बड़बड़ करती थी, आज भी कर रही है और आने वाले समय में भी कर रही है। सिर्फ माध्यम बदला। पहले लोग मुंह पर बोलते थे, फिर लोग फोन पर बोलने लगे, और आजकल चैटिंग पर बोलने लगते हैं। बोलना तो चालू है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कहां पर इसको लेकर अटक रहे हैं, देखना ये है। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये बीत न जाए रहना मतलब जिंदगी का कीमती समय बीत रहा है, माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों की बातों का मतलब निकाले कि कोई भी हमारे लिए बुरा नहीं सोच रहा है। कोई प्यार से हमारा अच्छा सोच रहा है, तो कोई नफरत या गुस्से से हमें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये चीज है, सुधरो। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन सोचना चाहिए। मंडे मैं आपसे बात करूंगा, हाउ टू मेक लाइफ बेटर एवरी डे। क्या करना चाहिए, किस तरह से हम अपने थिंकिंग को और एक्शन को अलाइन करें। कोई हमारे लिए रुकने वाला नहीं है, दुनिया प्रोग्रेस कर रही है और करती रहेगी। कहीं हम पीछे ना रह जाएं। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे बच्चे भी हैं। और आज की 21वीं सदी में इतना सारा टूल, टेक्निक, रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो शायद बरसों पहले भी नहीं था। राजा महाराजाओं को भी घोड़े के ऊपर बैठ के जाना पड़ता था, और पसीना और मट्टी धूल उड़कर उनकी हालत खराब होती थी। ऋषि मुनियों को 25 साल लगते थे तप करके पुष्पक विमान बुलाने को। हम 2500 रुपए में विमान में बैठ सकते हैं। कोई तप करने की जरूरत नहीं है। एयर कंडीशन घोड़ा है हमारे पास, एक भी मट्टी नहीं आती अंदर। इतनी सुविधा और सुख में भी हम दुखी रहेंगे तो ऊपर वाला क्या सोचेगा कि तुमको मैंने इस सदी में भेजा क्यों। 80-100 साल पहले रजवाड़े थे, तब भी वहां पर एयर कंडीशन नहीं थे, एसी मॉल नहीं थे, तुम्हारे लिए इतना सुख सुविधा है, फिर भी तुम दुखी हो। थिंक अबाउट इट। आप में से कितने लोग
80 साल पहले की जिंदगी जीना चाहेंगे, जहां पर ना फोन, ना टीवी, ना टेलीग्राम, कुछ नहीं। वही घर में चूल्हा फूकना है, गैस भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, वॉशिंग मशीन भी नहीं है। आप बोलेंगे नहीं सर मत रुलाओ हमको अभी, जो है बहुत अच्छा है, अपने घर में तो एसी पंखा लाइट सब है, हम ही हैं सिर्फ यहाँ पर बहुत ही गर्मी चढ़ी है। याद रखिए आप इस सदी के सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। इस सदी में जितनी सुख सुविधाएं हैं ना, बरसों पहले नहीं, 50 साल पहले इंसान सोच भी नहीं सकता था। एक कॉल करने के लिए, टेलीफोन करने के लिए कितने हजार साल राह देखनी पड़ी। एक लेटर लिखते थे, 15 साल, 15 दिन बाद पहुंचता था, और फिर वहां से 15 दिन के बाद आता था, तब तो पता चला बच्चा बड़ा हो गया, 1 महीने का हो गया। समाचार क्या था, बधाई हो आपके घर में बेटा हुआ। समाचार पहुंचा तो पता चला 15 दिन का हो गया। और आज लाइव डिलीवरी भी दिखती है। तो इतना सुख सुविधा भगवान ने दिया, हमें उसके प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए, और अपने पास जो है उसे स्वीकारना और बेहतर बनाना। याद रखिए जो भी है ना वो कम होगा या बढ़ेगा, समान नहीं रहेगा, ये कुदरत का नियम है। आइदर यू आर इम्प्रूविंग, आइदर यू आर डाउनग्रेडिंग, यानी कि अपग्रेड होंगे या डाउनग्रेड होंगे, लेकिन सेम नहीं रहेंगे। सो बेटर टू बी अपग्रेड योर सेल्फ। मोबाइल अपग्रेड होते हैं, फ्रिज टीवी अपग्रेड होते हैं, सिवाय के इंसान। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग हर दिन अपग्रेड होने के लिए आ रहे हैं। सॉरी आज आप लोगों का 5 मिनट ज्यादा ले लिया, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले को लगना चाहिए ना कि हाँ भाई 20 मिनट था, हमने 5 मिनट रिकॉर्डिंग लेट भी तो किया था ना, उनको लगेगा हाँ 20 मिनट मिला करके, वरना उनकी कंप्लेंट आएगी कमेंट बॉक्स में, आज तो 15 मिनट का ही मिला। तो बहुत सारी लर्निंग होती रहेगी, सीखते रहेंगे आगे। फिर से मिलेंगे मंडे को, जहां पर हम एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने विचारों को बदलने के लिए हमें रूटीन में बदलाव लाने चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होगी। आप लोगों का साथ सहकार और एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके हम धन्यवाद करेंगे हर्षाली मैडम का, डेव फाउंडेशन जिन्होंने इनिशिएटिव लिया आप लोगों के लिए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। थैंक यू सो मच टू यू सर, जो मॉर्निंग में मतलब बिना रुके और जो जितना मोटिवेशन मिल रहा है, और मुझे फीडबैक पर्सनली भी आ रहे हैं कि बहुत मतलब उनका लाइफ चेंजिंग है सर ये। अच्छा थॉट आज प्रोसेस चेंज हो रहा है। काम ही नहीं है, मतलब छुट्टी, लेकिन मैं अब आदत पड़ गई है कि पौने 7 बजे आज मैं जागा, क्योंकि कभी कभी छुट्टी मिलती है तो ऐसा लगता है कि आराम से सोए। पर पौने 7 बजे जागा कि नहीं, आज तो बेहतरीन लोगों से मिलना है। पौने 8 बजे मैं ऑफिस में लॉग इन कर दूंगा, और 8:15 तक सबसे बातचीत होगी, और फिर अपनी छुट्टी तो चालू ही है, लेकिन छुट्टी भी लोगों के साथ बिताने में मजा आता है, और आप जैसे लोग मिले तो और क्या चाहिए, राइट। तो आप लोग जो सीखते हैं ना वो चैट बॉक्स में डालिएगा, आपके हर एक के ना आज के लर्निंग के अलग अलग अनुभव होंगे, और ये सभी में ना कुछ अद्भुत बातें होंगी। और ये बातें अलग अलग तरीके से मैं भी कभी कभी मैं सुनता हूँ ना, किसी ने अच्छे से पॉइंट डाले तो मुझे लगता है अरे वाह इसका ये भी मतलब निकलता है, मेरा नॉलेज बढ़ता है इससे, राइट। सो एंजॉय, लर्न, और थैंक यू हर्षाली, आप पिकनिक में हैं फिर भी आप वीडियो एडिटिंग करके डालते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए, टेलीग्राम से अपलोड करना, यूट्यूब पर डालना, ये भी छुट्टी के दिन में करना, ये आपके लिए कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच।